हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंट्रोल यूनिट के सेकेंड पार्ट माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को कवर करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हार्डवायर कंट्रोल यूनिट को कवर किया था। हार्डवायर में क्या होता है कि हमारे पास एक फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट का यूज करके हम कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करते हैं। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में क्या होगा कि हम जो यहाँ कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करेंगे वो यहाँ पे हमारे पास माइक्रो इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में, या जो कि हम बोल सकते हैं सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, जिसे हम माइक्रो प्रोग्राम के नाम देते हैं, वो एक मेमोरी में पहले से ही अवेलेबल होंगे। हम उसको प्रोग्राम करके एज ए मेमोरी में पहले से अवेलेबल करा देंगे, और जब भी हमें उस कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना होगा तो उस माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। इससे पहले हम और समझते हैं थोड़ा, कुछ वर्ड को हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल सिग्नल क्या होता है। तो कंट्रोल सिग्नल क्या है कि एक बाइनरी सिग्नल है, या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ बाइनरी सिग्नल डेट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट विद इन अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो कंट्रोल सिग्नल क्या हो गया कि एक बाइनरी सिग्नल है, या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ बाइनरी सिग्नल है, जो कि कंट्रोल करेगा बहुत सारे ऑपरेशन को जो भी किसी ना किसी कंपोनेंट के ऊपर कर रहा होगा, कौन कंप्यूटर के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा। कंट्रोल सिग्नल डिटरमाइन करेगा द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट। कंट्रोल सिग्नल क्या डिटरमाइन करेगा, स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट। जैसे रजिस्टर का स्टेट बिहेवियर, उसको कब मेमोरी को एग्जीक्यूट करवाना है, उसे कब टेम्परेरी या इंटरमीडिएट में स्टोर करना है। एएलयू का बिहेवियर को मेमोरी यूनिट्स के बिहेवियर एवं इनपुट आउटपुट डिवाइस के बिहेवियर और स्टेट को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कौन, कंट्रोल सिग्नल। फिर हम आ जाते हैं कंट्रोल वर्ड क्या होता है। तो कंट्रोल वर्ड होता है कलेक्शन ऑफ कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वर्ड। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कंट्रोल वर्ड क्या होता है कि कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, कंट्रोल सिग्नल का कलेक्शन है, जो कि रिक्वायर होगा कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को कराने के लिए। जैसे हमारे पास सच एज एग्जीक्यूटिंग एन अर्थमेटिक ऑपरेशन और एक्सेसिंग मेमोरी। अगर हम मेमोरी से कोई भी इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं तो कंट्रोल सिग्नल एक कंट्रोल सिग्नल वहाँ पे जा रहा होगा, एक स्पेसिफाइड मेमोरी एड्रेस को क्या कर रहा होगा, इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा होगा। तो यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है, कंट्रोल वर्ड। तो कंट्रोल वर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, कंट्रोल वर्ड जो है कलेक्शन ऑफ कंट्रोल सिग्नल है, जो कि किसके के लिए रिक्वायरमेंट होता है, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। तो ये हमारे पास, जैसे हम डायग्राम से यहाँ समझते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, कंट्रोल वर्ड। तो कंट्रोल वर्ड कहने वाले क्या है कि एक एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है हर एक स्पेसिफिक फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने में क्या कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा। द कंट्रोल वर्ड इज यूजुअली जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट एंड सेंड टू द अप्रोप्रिएट कंपोनेंट टू कैरी आउट द डिजायर ऑपरेशन। अब जिसे कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें मेमोरी से कोई भी इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, ठीक है, तो हम कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट कराएगा, किसके थ्रू, कंट्रोल वर्ड के थ्रू। ठीक है, कंट्रोल वर्ड एक सिग्नल को भेजेगा कि हमें मेमोरी से इस लोकेशन से हमें क्या करना है, एक डाटा को या एक इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, फेच करना है। तो वही यहाँ पे कंट्रोल वर्ड is usually generated by the control unit and sent to the appropriate component। एक हमारे अगर मेमोरी से फेच करना है तो मेमोरी को ही एक कंट्रोल सिग्नल जाएगा, और हमें क्या करना है, फेच करना है कोई भी डाटा को, तो एक डिजायर ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इस डिजायर ऑपरेशन को क्या कर लेंगे, परफॉर्म करा लेंगे। फिर आ जाता है कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी कहने का क्या मतलब है कि ये स्टोर करेगा कि सब सारे जितने भी हमारे पास कंट्रोल वर्ड है, जितने भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, इन सबको क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल मेमोरी, जिसे हम कंट्रोल स्टोर के नाम से भी जानते हैं या माइक्रो स्टोर के नाम से भी जानते हैं, ये एक स्पेशल तरीके का मेमोरी है जो कि यूज होता है किसके थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू यूज होता है। ठीक है, किसके में के केस में, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के केस में होता है। इट स्टोर द माइक्रो इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल वर्ड, ये जो है माइक्रो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, या हम उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल वर्ड को स्टोर करने का काम करता है। दैट डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल टू बी जनरेटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अब जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसका एग्जीक्यूशन में कौन कौन सा चार मेनली फेच हो जाएगा, चार मेनली स्टेज हो जाएगा। सबसे पहले फेच करना, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट और वापस से स्टोर। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ क्या हो गया हमारे पास, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हो गया कि हमें सबसे पहले मेमोरी से फेच करना है, फिर उन्हें डिकोड करना है, फिर उन्हें प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है। तो इन सब को कौन डिफाइन कर रहा होगा, इन सब को कंट्रोल वर्ड डिफाइन कर रहा होगा। तो कंट्रोल वर्ड क्या हो गया, अपने आप में एक सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल हो गया जो कि स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज अ स्मॉल और लो लेवल इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल प्रोग्राम दैट डिफाइन द कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक
ऑपरेशन। माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम कोई भी काम को परफॉर्म कर रहे होंगे, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ही अगर हम कर रहे होंगे, तो उसमें जो प्रॉपर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन है उसी को अगर हमें परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हम क्या भेजेंगे, एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन को सेंड करेंगे। इट इज़ अ सिंगल इंस्ट्रक्शन विद इन द कंट्रोल मेमोरी और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। अब माइक्रो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, इन सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन के सेट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोग्राम बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोग्राम इज अ collection or a sequence of micro instructions that together define the control flow and behavior of the microprogram control unit। माइक्रो प्रोग्राम क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। किनका कलेक्शन हो गया, हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन, जितना भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन उस कंट्रोल मेमोरी के अंदर है उनका जो कलेक्शन हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोग्राम बोलेंगे। और ये क्या डिफाइन कर रहा होगा, ये कंट्रोल फ्लो एंड बिहेवियर ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के बिहेवियर को और कंट्रोल फ्लो को डिफाइन कर रहा होगा। या हम बोल सकते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन डेट आर स्टोर इन द कंट्रोल मेमोरी डेट कंट्रोल द ऑपरेशन of the processor or a specific part of the processor। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, माइक्रो इंस्ट्रक्शन। माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या है, एक अपने आप में एक ऑपरेशन है जो कि किसी पर स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कराएगा, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन हो गया। कंट्रोल वर्ड क्या हो जाएगा कि एक सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं या सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल बोल सकते हैं जो कि कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराएगा। माइक्रो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, इन सारे सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, मतलब माइक्रो इंस्ट्रक्शन 1 2 ऐसे लेके जितने भी इंस्ट्रक्शन उसमें कंट्रोल मेमोरी के अंदर अवेलेबल होंगे उनके सारे को सेट को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोग्राम। ये कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क को क्या कर रहा होगा, एग्जीक्यूट कर रहा होगा। कंट्रोल मेमोरी क्या करेगा, कंट्रोल मेमोरी इन सारे जो कंट्रोल वर्ड या माइक्रो इंस्ट्रक्शन इनको आपस में क्या कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो है एक कंट्रोल यूनिट है जिसमें हम क्या कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करवाते हैं, किसके थ्रू, माइक्रो प्रोग्राम के थ्रू। पिछले बारे में हार्डवायर में हम क्या कर रहे थे, कंट्रोल सिग्नल को हम जनरेट कर रहे थे और या कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहे थे, किसके थ्रू, हार्डवायर के थ्रू। वहाँ पे हमारे पास एक हार्डवायर कहने का मतलब क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अवेलेबल था। यहाँ पे हम माइक्रो प्रोग्राम के थ्रू हम पहले से ही सारे कंट्रोल सिग्नल को एक मेमोरी में, कंट्रोल मेमोरी में या रोम चिप में हम पहले से ही प्रोग्राम करके फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज कंट्रोल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में माइक्रो प्रोग्राम मेमोरी का यूज होता है जो कि कंटेन करेगा कि इसको माइक्रो इंस्ट्रक्शन को कंटेन करेगा। माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या है, विच आर अ स्मॉल प्रिमिटिव कंट्रोल प्रोग्राम है। हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन खुद में एक प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक टास्क को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन करस्पॉन्डिंग टू ए स्पेसिफिक कंट्रोल सिग्नल। हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है एक स्पेसिफिक कंट्रोल सिग्नल के करस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूट होगा। और हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल required to execute an instruction। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही हम कोई भी इंस्ट्रक्शन को अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको उसका क्या चाहिए, नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर होता है। नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर का काम क्या है कि वो कोई भी हमारे पास जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है उसका एड्रेस कोई क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब जैसे ही एड्रेस हमारे पास जनरेट हो गया तो हमारे पास आ जाएगा CAR। कहने का क्या मतलब, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा कि जो भी हमारे पास जनरेट हुआ था एड्रेस उसको ये पहले स्टोर कर लेगा। उसके बाद स्टोर करने के बाद ये किस में भेज देगा, कंट्रोल मेमोरी में भेज देगा या ROM में भेज देगा, रीड ओनली मेमोरी में भेज देगा। रीड ओनली मेमोरी क्या करेगा, ये फेच करेगा उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास एड्रेस आया है उस ऑपरेशन के कोरोस्पॉन्डिंग हमें एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। कहाँ से फेच करेगा, ये मेमोरी से फेच करेगा। कौन से मेमोरी से फेच करेगा, कंट्रोल मेमोरी से फेच करेगा। अब जब कंट्रोल मेमोरी से उसके कोरोस्पॉन्डिंग एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया उसके बाद क्या करेगा कि ये जाएगा CDR कहने का मतलब कंट्रोल डाटा रजिस्टर। जो भी ये फेच किया उसको पहले स्टोर करेगा और उसके साथ ही जितने भी सेट ऑफ ऑपरेशन इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल होंगे उनको क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट कराने का काम करेगा। एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो कंट्रोल वर्ड अपने आप में नेक्स्ट एड्रेस के लिए क्या हो जाएगा, खुद को रेडी कर लेगा। और ये कौन यहाँ पे हेल्प करेगा, सीक्वेंस काउंटर हेल्प करेगा। अब हम आ जाते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। अगर हम डिज़ाइन का बात करें तो हार्डवायर में हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास वायर, गेट, फ्लिप फ्लॉप, डिजिटल सर्किट का लॉजिकल गेट जितना भी है सब अवेलेबल होता है। जबकि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में जो है डिज़ाइन जो है वो कंट्रोल मेमोरी या सीक्वेंस लॉजिक। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमारे पास कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी का बात करें तो हार्डवायर में
हमारे पास लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें हम मॉडिफिकेशन जो है डिफ़िकल्ट होगा। अगर हम माइक्रो प्रोग्राम में देखें तो ये हाईली फ्लेक्सिबल है और ईजी टू मॉडिफाई एंड अपडेट है, क्योंकि ये माइक्रो प्रोग्राम के बेसिस पे तो हम प्रोग्रामिंग ईजी वे में कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हार्डवायर को जाके फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है तो पूरे सर्किट को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम प्रोग्रामिंग का बात करें तो हार्डवायर में हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग का यूज़ नहीं होता है, जबकि अगर माइक्रो प्रोग्राम में देखें तो ये तो पूरा प्रोग्रामिंग के बेस पे ही काम कर रहा है। इसमें माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कि पहले से एक प्रोग्रामिंग है जो कि यूज किया जा रहा है कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने में। अगर हम कंट्रोल सिग्नल का बात करें तो कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे डायरेक्टली जनरेट होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल किसके थ्रू जनरेट हो रहा है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है किसी न किसी कोरोस्पोंडिंग स्टोरेज एड्रेस के कोरोस्पोंडिंग, तब जाके हमारे पास कोई कंट्रोल सिग्नल क्या होता है यहाँ पे जनरेट होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी जो है लेस होगा और सिंपल टू डिज़ाइन होगा, लेकिन माइक्रो प्रोग्राम में हमें एक एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा, उनके कोरोस्पोंडिंग बहुत सारे टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का जो डिज़ाइन है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हम डेवलपमेंट टाइम का बात करें तो जब ये लेस कॉम्प्लेक्स है तो इसका जो डेवलपमेंट टाइम होगा वो क्विक होगा, लेकिन माइक्रो प्रोग्राम जो है हाईली कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, तो इसका जो डेवलपमेंट टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर हम डिबगिंग का बात करें तो हार्डवेयर में हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कोई भी एरर को अगर हमें फिक्स करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हमें फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन माइक्रो प्रोग्राम में हम ये टेस्टिंग के दौरान ही डिबगिंग कर सकते हैं, या फिर हम हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन को सेपरेटली क्या कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे हार्डवेयर का लोअर कॉस्ट होगा, जबकि इसमें हाई हार्डवेयर कॉस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कंट्रोल मेमोरी का यूज कर रहे होंगे जो कि फास्टर एक्सेस मेमोरी प्रोवाइड कर रहा होगा। इंस्ट्रक्शन सेट का बात करें तो हार्डवेयर में हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट होगा, जबकि हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम में लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल होगा। मॉडिफिकेशन का बात करें तो हमारे पास अगर हमें हार्डवेयर को मॉडिफाई करना है तो फिजिकल लेवल पे जाके हमें उसे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा मॉडिफिकेशन में। लेकिन अगर हम माइक्रो प्रोग्राम की बात करें तो हमारे पास ये इजी वे में क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल फ्लो का बात करें तो हार्ड कोडेड कंट्रोल फ्लो होगा, जबकि इसमें हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम के अल्टर्ड थ्रू में कंट्रोल फ्लो हो रहा होगा। तो इस वे में हम दोनों को क्या कर लिए, कंपेयर कर लिए। डेट्स ऑल, थैंक यू।